आज की वीडियो में जो काम मैं आपको फ्री सिखाने वाला हूं, अगर ये काम आप मेरे से एनी डिस्क के ऊपर सीखना चाहें तो इसके मैं 500 रियाल लेता हूं, जो कि पाकिस्तानी 35,000 रुपए बनते हैं। आज का काम है मैक्रोटेक हॉटस्पॉट वर्जन 7 के ऊपर मैं आपको वाउचर बनाना सिखाऊंगा, जो कि वर्जन 7 वाले वाउचर रिमूव भी होंगे, जो मैं आपको सऊदी अरब, कतर, ओमान और दुबई में ये काम करके देता हूँ। सेम आज मैं आपको वही काम करके फ्री में सिखाने वाला हूँ। बाकी अगर आप मेरे से पेड सर्विस के जरिए किसी भी रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन करवाना चाहें या इंस्टॉलेशन करवाना चाहें या मैक्रोटेक पीसी के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहें या किसी भी मैक्रोटेक को वाउचर सिस्टम, हॉटस्पॉट, पीपीओ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करवाना चाहें तो पेड सर्विस अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए हुए। ये देखें, मैं मैक्रोटेक को ओपन कर रहा हूँ। ये विनबक्स मैंने कनेक्ट कर लिया। जब आपके पास न्यू मैक्रोटेक होगा या आपने रीसेट किया होगा, सेम इसी पोजीशन में आएगा। सबसे पहले आपने ये इंटरफेस के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आर का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये ईथर 5 में नज़र आ रहा है और आपको 1 में नज़र आ रहा है। तो ये 1 को जो है मैं वैन बनाने वाला हूँ और बाकी जो इसकी जितनी भी पोर्टें हैं तो उनको मैं लैन बनाऊंगा, यानी उनसे मैं नेट को आउट करूंगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा मैक्रोटेक है जिसकी 10 या 13 पोर्टें होती हैं या 16 पोर्टें होती हैं, तो आप वैन 1 भी बना सकते हैं, वैन 2 भी बना सकते हैं, वैन 3 भी बना सकते हैं। अगर आपने पीछे 3-4 कनेक्शन लगाने हैं तो आप मुख्तलिफ जो है पोर्ट को वैन और लैन बना सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास छोटा मैक्रोटेक है 5 पोर्ट वाला, तो ये जो आपको 5 पोर्ट में नज़र आ रही है केबल लगी हुई, इससे मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये इसमें आर का निशान नज़र आ रहा है। और इसके पीछे जो है ये जो वैन 1 है, ईथर 1 है, इसके पीछे एक मेरा राउटर लगा हुआ है। जैसे कि सऊदी अरब, दुबई में सिम वाला राउटर होता है या पीपीओ कनेक्शन वाला राउटर होता है, सेम उसी तरह का राउटर लगा हुआ है, उसमें पीपीओ कनेक्शन डायल है। तो इससे मैं मैक्रोटेक के अंदर नेट को इन करवाऊंगा। बात आपको समझ आ गया है कि हमने किस सिचुएशन के साथ मैक्रोटेक को पीछे जो है सेटिंग कर रखी है। सबसे पहला जो काम हमारा शुरू होगा, देखिए मैं सबसे पहले जो है इसके नेम लिखूंगा। तो पहले जिसमें मैंने वैन बनाया इसको वैन 1 लिख देता हूँ। अगर आपने लोड बैलेंसिंग करनी है या ज़्यादा डब्बे लगाने हैं तो दूसरे को आपने वैन 2 कर देना है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही कनेक्शन इसके ऊपर लगा रहा हूँ। बाकी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको लोड बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, तो उसको हम दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी इसको मैं लैन 2 लिख देता हूँ। लैन जिसको हम लिखेंगे तो 2 इसके साथ इसलिए लगा रहा हूं कि ये ईथर 2 है, तो लैन इसलिए लिख रहे हैं कि यहां से नेट हमने आउट करना है। तो इसके बाद ये जो 3 है इसको भी हम लैन 3 कर देंगे, तो इससे भी हमने नेट को आउट करना है। ये जो 4 है इससे भी हमने लैन 4 बना दिया, इससे भी हमने नेट को आउट करना है। ये जो 5 है इससे भी हमने नेट को आउट करना है। तो अगर आप चाहें तो किसी एक पोर्ट से भी नेट को आउट कर सकते हैं, यानी एक के अंदर आपने नेट को इन कर दिया और एक के अंदर आपने नेट को आउट कर दिया। आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये इसकी जितनी भी पोर्टें हैं मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। तो इन तमाम पोर्टों को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ये ब्रिज के ऊपर क्लिक करना होगा, और ये जो ब्रिज नज़र आ रही है यहाँ पे क्लिक रहते हुए आप प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें, और चाहें तो आप इसे ब्रिज 1 जैसे लिखा हुआ है ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे कोई आप अपने तरीके से नाम भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं इसे लिख रहा हूँ माई ब्रिज, तो मैंने माई ब्रिज लिखा, ओके कर दिया। बस यहाँ से मेरा जो ब्रिज है ये बन गया है। अब मैंने अपनी ये जो मेरी पोर्टें हैं ये 2, 3, 4, 5, इन पोर्टों को मैंने इस ब्रिज के अंदर ऐड करना है। तो ब्रिज के आगे जो पोर्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब प्लस के निशान के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो अब दोस्तों देखें, ये वैन जितनी भी होगी हमारी, एक होगी या इससे ज्यादा होगी, उनको हम छोड़ देंगे। सिर्फ हमने लाइन को जो है इसके अंदर अप्लाई करना है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। मेरी जो 2 लाइन है, ये लाइन नंबर 2 है, ये ऐड हो चुकी है। अब मैं इसी तरीके से 3 को ऐड करूंगा। अब मैं जनाब वाला इसकी कॉपी बना लेता हूँ, 4 को ऐड करूंगा, अप्लाई कर दिया। अब कॉपी बना ली। अब मैंने ये 5 को ये अप्लाई किया, ओके किया। जब आप उस पोर्ट को अप्लाई करेंगे जिसके अंदर आपके कंप्यूटर की केबल लगी हुई है, तो एक मरतबा आपका ये विनबक्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने ओके कर देना है। तो अभी आप देख लें कि ये हमारी 2, 3, 4, 5, ये जो 2, 3, 4, 5 ये पोर्टें मैंने ऐड करवाई हैं ब्रिज के अंदर।
तो ब्रिज के अंदर ये मैंने 4 पोर्टें जो ऐड करवे हैं, मैंने अपने मैक्रोटेक को बताया कि इन 4 पोर्ट से नेट को आउट कर दो। 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 नंबर में हमारा जो नेट है इसे आपने आउट करना है, और जो हमारी वैन 1 है इसके अंदर हम नेट को इन करेंगे। तो यहां तक आपको सारी स्टोरी समझ आ गई। अब हमारा ब्रिज भी बन गया, सारी चीजें हो गई। तो अब हम इसके बाद जो स्टेप उठा रहे हैं, आईपी के ऊपर क्लिक करेंगे और ये एड्रेसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने करना यह है कि प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहां से हमने नेट को आउट करना है उसको हम एक एड्रेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रिज से नेट को आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने मैक्रोटेक को बताया है कि मैंने ब्रिज बना लिया है। ब्रिज के अंदर मेरी जो पोर्टें हैं 2, 3, 4, 5, ये पोर्टों के अंदर मैंने नेट को आउट करना है। तो इसका मुझे एक एड्रेस देना है। अगर आपका मैक्रोटेक बड़ा है, 10 पोर्ट वाला है, 13 पोर्ट वाला या 16 पोर्ट वाला, तो आप इसी तरीके से यानी जो वैन को छोड़ के बाकी जितनी आपने लैन बनानी है उन सबको ब्रिज के अंदर ऐड कर देना है। तो होता यह है कि जितनी भी पोर्टें आपकी ब्रिज के अंदर ऐड होती हैं उन तमाम में से नेट आउट हो रहा होता है। आप किसी भी पोर्ट के अंदर केबल लगाएंगे तो आपको नेट मिल जाएगा। तो मैं ये ब्रिज को जो एड्रेस दे रहा हूँ, यानी जो मेरी लाइन आउट होगी नेट की, तो उसको जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ, तो दोस्तों देखें मेरा है ये छोटा मैक्रोटेक, तो मैं इसको ये एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.25.1/24। तो मैं इसको ये एड्रेस दे रहा हूँ। तो आप जो है यहाँ पे 25 की जगह पे 30 लगा सकते हैं, 35 लगा सकते हैं, आखिर में आपने 1 लगाना है। तो ये देखें इसके अंदर ये जो मैंने आखिर में /24 लगाया है, इसको आपने गौर से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने अगर 200 से 250 यूजर चलाना है तो आप आखिर में /24 लगाएंगे। अगर आपने 512 यूजर चलाना है तो आपने /23 लगाना है। अगर आपने 1024 यूजर चलाना है तो आपने /22 लगाना है। अगर इससे भी बड़ा मैक्रोटेक है आपका, आपने मजीद जो है ना 2-3 हजार 4,000 यूजर चलाना है, तो आपने यहाँ पे /16 लगा देना है। और यहाँ पे आपका कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो ज्यादातर जो /16 के साथ एड्रेस कॉन्फ़िगर किया जाता है वो ये वाला किया जाता है 172.14.1/16। ये वाला एड्रेस जो है ना ये कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं तकरीबन आपको 6,500 आईपी मिल जाती है। तो 6,500 आईपी को यानी यूजर को चलाने के लिए अभी तक तो कोई भी मैक्रोटेक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो बड़े मैक्रोटेक हैं 2-3 2,500 यूजर तक चला सकते हैं। तो क्योंकि मेरा ये छोटा मैक्रोटेक है, GR3 है, तो मैं इसमें जो है ये ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 यूजर चला सकता है। तो इसकी जो आईपी है वो इस तरीके से रखने वाला हूं कि /24। तो ये मैंने आईपी इसकी कॉन्फ़िगर कर दी। स्टोरी आपको सारी इंपोर्टेंट जो मैंने यहाँ पे बतानी थी वो समझ आ गई। मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब हमने क्या किया है कि एक एड्रेस जहां से हम नेट को आउट कर रहे हैं उसको दे दिया। और उसके बाद दोस्तों देखिए आईपी के ऊपर मैं क्लिक करके इसके DNS भी दे देता हूं। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये गूगल के DNS होते हैं। 8.8 4 मरतबा दे दिया। फिर इसके नीचे क्लिक करता हूँ 8.8.4.4 अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट के ऊपर भी क्लिक करके मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने इसके DNS भी दे दिए, एड्रेस भी दे दिया ब्रिज को जहां से हमने नेट को आउट करना है, और उसकी ब्रिज भी बना ली। ये सारे काम हो गए। इनके इंटरफेस के हमने नाम भी कर लिए। अब मैं इसका वॉचर सिस्टम जो हॉटस्पॉट वॉचर सिस्टम है उसको कॉन्फ़िगर करने लगा हूं। आईपी के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। तो अब दोस्तों आपने देखना ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको आपने देखना है कि मैं जो है ना इसकी आपको ये सर्वर के ऊपर क्लिक है, उसके बाद ये हॉटस्पॉट सेटअप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैन सिलेक्टेड होती है। हमने क्या करना है, जहां से हमने नेट को आउट करना है ब्रिज सिलेक्ट करनी है, क्योंकि मैंने ब्रिज बनाया है। अगर मैंने ब्रिज नहीं बनाया होता, किसी एक पोर्ट से मैं नेट को आउट कर रहा होता जैसा कि 5 पोर्ट से, तो फिर मैं 5 पोर्ट ही सिलेक्ट करता। क्योंकि जो सही तरीका है वो यही है कि आप ब्रिज बना लें ताकि मैक्रोटेक की जितनी भी पोर्टें हैं वो आप यूज कर लें। आपको मजीद एक हब स्विच की बचत हो जाती है। तो मैं नेट को जो आउट करने वाला हूँ, लाइन जो बना रहा हूँ, वो मैं ब्रिज को बना रहा हूँ। तो ब्रिज सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब इसने ऑटोमेटिक जो है पूल बना रहा है और ये चेक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस पूल को ये साथ के साथ फायरवॉल में मॉस्कुरेट भी कर देगा। तो फिर मैं नेक्स्ट करता हूं, ये मेरे पूल की रेंज बन गई है। हॉटस्पॉट के पूल की मैं बात कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम हॉटस्पॉट वॉचर सिस्टम बनाएंगे और वो भी वर्जन 7 के ऊपर। तो ये देखिए मजीद में नेक्स्ट कर देता हूं, मजीद में नेक्स्ट कर देता हूं, ये फिर नेक्स्ट कर देता हूं। ये जो हमने DNS दिए थे ये उसने ऑटोमेटिक उठाए हैं, नेक्स्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे आप जो DNS नेम है वो आप कुछ भी दे सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे एक आसान सा वाईफाई डॉट नेट लिख देता हूँ। आप अपना कोई भी नेटवर्किंग का नाम है वो लिख लें। अगर यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं करता तो आप दूसरा नाम दे देना, एक्सेप्ट नहीं करता तो आप तीसरा नाम दे देना। यानी यहाँ पे आपने एक शॉर्टकट और साफ सुथरा नेम देना है। ये देने के बाद आपने ये नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक यूजर बनता है जिसको हम डिलीट कर देंगे, नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली तरीके के साथ हमारा हॉटस्पॉट सिस्टम जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हमने थोड़ी सी इसकी हॉटस्पॉट की सेटिंग भी करनी होती है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो आता है इसमें कुछ खामियां होती हैं। तो ये मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये मैक एड्रेस पर मैक 2 लिखा हुआ है, हम इसको 1 करेंगे कि एक मैक के एड्रेस के ऊपर या एक यूजर के ऊपर एक यूजर ही चले। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब इसके बाद देखिए मैं आगे सर्वर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना लगा हूँ और ये जो डिफॉल्ट वाला है इसको आपने छोड़ देना है। जो आपने नेम लिखा था, जो भी आपने डीएनएस से नेम लिखा था, ये उसके नीचे आ रहा है। तो ये आपने कॉन्फ़िगर किया है, आपको ये पहचान होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक हमारी इंपोर्टेड सेटिंग है जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं, ये सेटिंग नहीं करते और फिर वो हमें बता रहे होते हैं कि शायद जी हमारे मैक्रोटेक में सिर्फ यही फॉल्ट है कि जब हमारा यूजर जाता है कहीं दूर फिर वापस आता है तो लॉगिन उसको दोबारा करना पड़ता है, यूजर नेम पासवर्ड दोबारा देना पड़ता है। तो ये सेटिंग यहाँ पे होती है। आपने जर्नल के आगे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, मैक के ऊपर क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक कर लें, मैक कुकीज के ऊपर क्लिक कर लें, ये जो चेक लगा है इसको हटा दें, यहाँ चेक लगा दें। तो ये जो मैंने चेक लगाए हैं और एक चेक को हटाया है, ये आपने लाजमी करना है। तो आपका यूजर जहां पे भी जाएगा जब दोबारा आएगा तो उसको दोबारा लॉगिन नहीं करनी पड़ेगी। आपने 30 दिन की प्रोफाइल दी है तो जो भी आप वोचर देंगे तो वो 30 दिन तक चलता रहेगा। एक काम आपने और भी करना है कि अगर कुछ यूजर आप मैक बैंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने मैक के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे आपने एक पासवर्ड लगा लेना है जो भी आपकी मर्जी करे। जब आप मैक बैंड करेंगे तो वो पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 25-25 लगा देता हूँ, बस इतनी सी सेटिंग होती है। और अगर आपने कोई रेडियस साथ में चलाना है तो यहाँ पे भी आपको चेक लगाना होगा, क्योंकि हमने कोई भी रेडियस नहीं चलाना। ये हमारी इंपोर्टेड सेटिंग थी जो कि हमारा यूजर जब भी आके एक मरतबा कार्ड डायल करेगा तो 30 दिन तक उसे दोबारा वो कार्ड डायल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, यूजर में आ जाते हैं। ये जो बाई डिफॉल्ट हमारा एडमिन का यूजर बना था तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम अपने यूजर मैन्युअली बनाएंगे और यहाँ पे अभी देखें वर्जन 7 के अंदर मैं प्रोफाइलें जो बनाने लगा हूँ वो यहाँ पे ही बनेगी। अगर आपने 6.49 का जो वर्जन है उसके ऊपर मखमूम का वोचर सिस्टम बना रहे हैं, ये इंपोर्टेड बात है, आप इसे गौर से सुन लें, तो आपका जो मखमूम का सॉफ्टवेयर होगा उसी के अंदर प्रोफाइलें बनेगी। अगर आपने वर्जन 7 के ऊपर वोचर सिस्टम बना रहे हैं मखमूम वाला, तो फिर लाजमी आपको यहीं पे प्रोफाइलें बनानी है। और ये जो प्रोफाइलें बनेगी ये मैं आपको मैन्युअली बना के दिखाऊंगा। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लगेगा जो कि स्क्रिप्ट मैं आपको लगा के बना के सारी चीजें दिखा रहा हूं। आपने यहाँ पे गौर करना है। वर्जन 6 और 7 में सिर्फ यही फर्क है कि अगर आप इस वर्जन 7 की प्रोफाइल बना लेते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर मखमूम के अंदर, तो वो फिर यूजर आपका बन भी जाएगा, प्रोफाइल भी बन जाएगी, वाउचर भी बन जाएगा, चल भी जाएगा। लेकिन आपका जो यूजर है वो 30 दिन के बाद या 15 दिन की प्रोफाइल है तो 15 दिन के बाद एक्सपायर नहीं होगा, वो चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वर्जन 7 के अंदर आपका यूजर एक्सपायर हो जाए तो जिस तरीके से मैं प्रोफाइलें बना रहा हूं फिर आप इसी तरीके से प्रोफाइलें बनाएंगे। तो एक बार तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूं कि मैं ये जो राउटर बोर्ड कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो ये मेरा वर्जन 7 के ऊपर है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है नीचे आप देख सकते हैं स्टेबल वर्जन 7.8 और इसका जो पुराना वर्जन है वो 6.42 है। तो ये मेरा पुराना यानी कि GR3 है। तो मैंने इसको क्या किया है कि इसको मैंने अपग्रेड किया है, तो वर्जन 7 के ऊपर ले आया हूँ। मजीद भी मैं इसको अपग्रेड करूंगा तो आपको दिखा दूंगा कि ये बिल्कुल जो हमारा लास्ट का वर्जन होगा उसी के ऊपर मैं अपग्रेड करूंगा। मजीद प्रोफाइलें बनाने से पहले मैं इसे जो है ना इसके अंदर अब नेट को इन भी कर लेता हूं। तो नेट को इन करने के लिए मैं क्या करूंगा, IP के ऊपर क्लिक करूंगा, DHCP क्लाइंट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप दोस्तों मुझे करना यह है कि यहाँ प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करूंगा। ये वैन 1 के अंदर जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि मेरी केबल लगी हुई है और पीछे जो एक राउटर लगा हुआ है उसके अंदर PPO कनेक्शन डायल है। तो उसी यानी कि PPO कनेक्शन वाले राउटर का जो है मैं सेम नेट जो है इस मैक्रोटेक के अंदर लेके आना चाह रहा हूं। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं
ओके कर रहा हूँ। सऊदी अरब दुबई में भी ऐसे होता है कि वहां पीछे एक राउटर लगा होता है, उसके अंदर पीपीओ डायल होता है। तो इस मेरे राउटर की जो गेटवे आईपी है यानी गेटवे है वो ये है। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके आपको स्टेटस के ऊपर दिखा देता हूँ। तो इसका जो गेटवे है 192.168.1.1 है। तो इसने जो ऑटोमेटिक आईपी उठाया है वो इसने 192.168.137/24 ये उठाया है इसने ऑटोमेटिक। तो ये एक तरीका है जो सऊदी अरब दुबई और कतर ओमान में चलता है कि पीछे एक राउटर लगा होता है, वो सिम वाला राउटर भी हो सकता है, 5G राउटर भी हो सकता है और फाइबर का राउटर भी हो सकता है। तो उसको हम इसी तरीके से नेट को इन करवाते हैं। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर है वो पीपीओ कनेक्शन डायल किया जाता है, उसका तरीका अलग है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज का हमारा सारा फोकस है सऊदी अरब और दुबई, कतर, बहरीन में जो हम राउटर कन्फिगर करते हैं तो वो इसी तरीके से कन्फिगर किए जाते हैं। तो ये इसके अंदर नेट भी आ चुका है। अब एक मरतबा ये टूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और पिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल वाले जो डीएनएस है इसे 4 मरतबा दे के स्टार्ट पिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे इस राउटर के अंदर, मैक्रोटेक के अंदर नेट चल रहा है या नहीं चल रहा। नेट तो चल रहा है दोस्तों, लेकिन ये जो टाइम आउट आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास भी जो है ना कोई इतना अच्छी कंपनी का नेट नहीं लगा हुआ, तो उसमें देखें ये थोड़ा सा टाइम आउट आ रहा है। तो टाइम आउट नहीं आना चाहिए। बेस्ट नेट वही होता है जो बिल्कुल टाइम आउट ना करे और पैकेज लॉस ना करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैकेज कुछ लॉस हो रहे हैं, ये सिर्फ टाइम आने की वजह से। आपने भी अपने नेट को इसी तरीके से चेक करना है जैसे मैंने किया, पिंग लगा के आपने चेक करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी जो है टाइम आउट नहीं आना चाहिए। और ये जो एमएस है ये मेरा 45 जैसे आ रहा है, 54 आ रहा है। तो ये जितना भी कम से कम होगा उतना यूं समझ लें कि आपका नेट बेस्ट है। नेट इसमें चल रहा है, ये हमने चेक कर लिया है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों वर्जन 7 के अंदर प्रोफाइल बनाने के लिए देखें ये मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे नेम लिखना है। तो ये मैंने एक नोट पैड खोल रखी है जिसके अंदर मैंने इसका नेम जो है वो लिख रखा है, मैंने कॉपी किया। यहाँ पे मैंने नेम जो इसका था वो पेस्ट कर दिया। ये 30 दिन वाली मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ वर्जन 7 के लिए। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना काम करना होता है। अब जो इसकी स्पीड है वो वॉचर के अंदर जो है हम अनलिमिटेड रखते हैं। तो अगर आप स्पीड रखना चाहें यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ और इसमें हम कोई काम भी नहीं करेंगे, सिर्फ आखिरी स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाएंगे। और ये मेरे पास इसका एक स्क्रिप्ट है जो मैंने नेम कॉपी किया था, उसके नीचे से मैं इसे कॉपी करता हुआ आ रहा हूँ। तो ये मैं कहाँ तक कॉपी करूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखें जहाँ पे ये आखिरी हैश है, यहाँ से कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैंने स्क्रिप्ट के अंदर ये मैंने इसका स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ से तो मेरी प्रोफाइल बन गई है। लेकिन अब प्रोफाइल बनने के बाद होगा ये कि वॉचर भी बन जाएंगे लेकिन वॉचर रिमूव नहीं होंगे। तो उन वॉचर को रिमूव करने के लिए मैं सिस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये शेड्यूलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों देखिए मैं प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो शेड्यूलर लिखा हुआ है, जो हमारी प्रोफाइल का नेम था सेम हम यहाँ पे जो है नोट पैड पे मैंने लिख के रखा हुआ है। ये नीचे आप देख सकते हैं सेम नेम मैंने वही जो हमने प्रोफाइल में दिया था यहाँ पे दे के यहाँ पे मैंने दे दिया है। और यहाँ पे सिर्फ ये जो ये डबल ज़ीरो लगी हुई हैं, एक ज़ीरो को जो मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे 1 लगा रहा हूँ। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये जो मैंने 1 लिखा है इसका मकसद ये है कि 1 मिनट के बाद ये शेड्यूलर चेक करेगा कि हमारा जो वॉचर रिमूव हो रहा है, जस्ट एक्सपायर हो रहा है, तो उसको ये रिमूव करेगा। तो आखिर में मैं इसका शेड्यूलर का जो एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये मेरा जो प्रोफाइल है ये फाइनल हो जाएगी। ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और ये शेड्यूलर मेरा लग गया। तो अब दोस्तों जो भी मैं वाउचर बनाऊंगा इस प्रोफाइल के साथ, तो मेरे क्या होंगे कि वो वाउचर ऑटोमेटिक रिमूव होंगे। अगर मैं मखमूम के सॉफ्टवेयर के साथ प्रोफाइल बनाऊंगा तो वो वाले वाउचर रिमूव नहीं होंगे। वर्जन 7 के अंदर सिर्फ यही स्टोरी थी जो आपके सामने मैंने स्क्रिप्ट के साथ प्रोफाइलें बनाई हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो फिर तो आपके वाउचर रिमूव होंगे। अगर आप उसी मखमूम वाले सॉफ्टवेयर से प्रोफाइलें वाउचर बनाते हैं तो फिर आपके वाउचर रिमूव नहीं होंगे। तो मैं वक्ती तौर के ऊपर ये देखें यूज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक यूज़र बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखें मैं 11 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 11 लगा देता हूँ। और प्रोफाइल चाहूँ तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट वाली भी लगा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ये वाली प्रोफाइल भी लगा सकता हूँ। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ।
कमेंट के अंदर मैं 11 लिख दूंगा और मैं इसे टेस्ट लिख दूंगा, ताकि ये मैं कि टेस्टिंग के लिए यूज़र बनाया है। मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब इसकी खूबसूरती करने के लिए यहाँ पे मैं एक लॉगिन पेज लगाऊंगा। लॉगिन पेज आप अपने नाम का कोई भी लगा सकते हैं। तो ये यूज़र मैं डायल करूंगा, आपको टेस्ट करवा दूंगा कि हमारे मैक्रोटेक के अंदर नेट आ चुका है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और आने वाली वीडियो के अंदर हम वाउचर भी बनाएंगे मखमूम के सॉफ्टवेयर के साथ। तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर भी फ्री दूंगा और आपको मैक्रोटेक की जो अटैचमेंट होगी वो सारी करके मखमूम वाली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो रही है। मैं सिर्फ लॉगिन पेज लगा के एक यूज़र आपको टेस्ट करवा के इस वीडियो को एंड करता हूं। दोस्तों ये मेरा लॉगिन पेज का फोल्डर है, आपका कोई भी हो सकता है। आपने इस फोल्डर के ऊपर जो भी नेम लिखना है ना, उसको आपने याद रखना है। ये देखें, मैं फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें इसका जो फ्लैश लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लैश लिखा हुआ है। तो मैं इसको पकड़ के सिर्फ और सिर्फ इस फ्लैश के ऊपर ले आऊंगा और इसे छोड़ दूंगा। तो ये क्या होगा कि इस फ्लैश के अंदर ये जो अभी मेरा लॉगिन पेज था ये आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए बस ये इसके अंदर आप फ्लैश के अंदर आ चुका है। अब मैं जो है ना इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ सर्वर प्रोफाइल है, सर्वर के आगे सर्वर प्रोफाइल है, इसके आगे जो हमारा अपना हॉटस्पॉट है जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पहले जर्नल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये HTML डायरेक्टरी जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करके जो हमने देखे फ्लैश के अंदर फोल्डर डाला था 5G वाला, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा 5G फ्लैश/5G। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ कि हमने ये जो एक यूज़र बनाया था 11 वाला, इसको मैं लॉगिन करूँगा। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों देखिए मैं ब्राउज़र खोलूँगा। तो मेरे पास जो है मैं अगर वहाँ पे wifi.net लिखूंगा, जो हमारा DNS नेम है ये वाला wifi.net, तो भी मेरे पास लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये वाली IP लिखूंगा जो हमने ब्रिज को दी थी, तो फिर भी मेरे पास लॉगिन पेज आ जाएगा। तो मैं लॉगिन पेज लेके आता हूँ। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं wifi.net लिखता हूँ, तो फिर भी wifi.net, तो ये देखिए मेरे पास लॉगिन पेज आ चुका है। ठीक है, लॉगिन पेज आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे 11 लिखूंगा और मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो है ये जो इंटरनेट है वो चल चुका है। यहाँ पे मैं प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ, गूगल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेट वर्किंग में है, नेट बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि हमने नेट को टेस्ट भी कर लिया, प्रोफाइलें भी बना ली, वर्जन 7 के अंदर सारे काम हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जो मखमूम का अपना सॉफ्टवेयर है वर्जन 3 वाला, उसी के साथ कनेक्टिविटी बना के हम वाउचर भी बनाएंगे, बाकी की प्रोफाइलें भी बनाएंगे, सारी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।